नहीं पूछा, मगर मैं जब घर पहुंचा तो अपनी पसंद का खा लिया। देखा पसंद का खाना तो खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक था, मेरी इच्छा अनुसार था। जुमला दे रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा कि जिस उलमा की तवज्जो, और जो लोग सर्दियों से बचने के लिए कनात का सहारा ले रहे हैं, इनकी खास तवज्जो कि जिस तरह मेहमान को खुश करने के लिए, मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। अरे मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है, और रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा साहब किबला, सुभान अल्लाह। और जो रहमान के करीब है वही तो हम गुलामों के हबीब। नबी ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो इधर उधर मत घूमो, अल्लाह को राजी करना है पहाड़ों पे मत चढ़ो, अल्लाह राजी नहीं होगा। अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपने धर्म का अनुसरण मत करो, अल्लाह राजी नहीं होगा। अल्लाह को राजी करना है तो अपनी मान्यताओं के अनुसार पूजा मत करो, अल्लाह राजी नहीं होगा। अल्लाह को राजी करना है तो अपने हिसाब से सिस्टम मत चलाओ। अरे अल्लाह को राजी करना है तो मेरी सुन्नत पे अमल करो, नमाज पढ़ो ताकि अल्लाह राजी हो जाए, रोजा रखो ताकि अल्लाह राजी हो जाए, हज करो ताकि अल्लाह राजी हो जाए, नेकियां करो ताकि अल्लाह राजी हो जाए। अरे वो भी अपनी मर्जी से नहीं, सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, जिक्र वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, हज वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रोजा वैसे ही रखो जैसे मैं रखता हूँ। अरे रख के तो देख, तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, रख के तो देख, मेरी तरह करके तो देख। अरे जब तू करेगा तो इबादत भी होगी, मेरी सुन्नत भी अदा होगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। गोया हुजूर क्या फरमा रहे कि ऐ अल्लाह की रस्सी थामने वालों घबराओ मत, मुस्तफा का दामन पकड़ो। मुस्तफा का, किसका दामन? जोर से बोलो। हबीब का दामन, मेरा दामन पकड़ तो सही। माइक को सर्दी लग गई लगता। चलो ये हल्का है लेकिन आप तेज हो जाइए, ठीक है? क्योंकि जितना आप बोलोगे सर्दी उतना भागेगी। मुझसे भी 20% भागी है, मैं चाहता हूँ एकदम 100% भाग जाए। आप कुछ ठीक हुआ, अब ठीक हुआ। खास तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग? उधर वाले कोने वाले सभी लोग बिल्कुल ओके हैं? तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह की रस्सी पकड़ना है तो मुस्तफा का दामन पकड़ो। अरे पकड़ के तो देख, तेरे हाथ में दामने रसूलुल्लाह होगा, आवाज आएगी हम अल्लाह तेरे हाथ में। आज मेरा मजमून जो है वो नातिया नहीं है, इसलिए मैं इस पर और लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं कर सकता। मैं कदम और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं पूरी जिंदगी के। इससे पहले कि मैं बढ़ूं कि हबलुल्लाह के और कितने माने हैं, मेरा जी चाह रहा है, क्योंकि माहौल भी है, मौका भी है और दस्तूर भी है, थोड़ा सा इस आयत का जो बैकग्राउंड है वो बताता। अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइए कि अगर आपके कच्छ में कोई तमिलनाडु से आ जाए या पौंडीचेरी से, लक्षद्वीप से, अंडोमान निकोबार या द्वीप समूह से आ जाए, वैसे माइक बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, लेकिन सर्दी है तो क्या करें। खास तवज्जो, तैयार है ना आप लोग? सुनते रहिए। आ जाए वहां से और 1 साल के अंदर अपना व्यापार ऐसा वो स्थापित करे, एस्टेब्लिश करे कि 1 साल में करोड़पति हो जाए। क्या हो जाए? तो आपको भी महसूस होगा ना, यार ये क्या,
हम यहीं पैदा हुए, यहीं जवान हुए, यहीं कारोबार, यहीं व्यवसाय, हम सिर्फ अपनी पत्नी के पति हैं और ये करोड़पति है। अब इतनी सर्दी हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या? ये बात आपके दिमाग में क्यों आई? क्योंकि जो बाहर से आया वो परदेसी है। क्या है? इधर वाले बोलो क्या है? ये एक फीलिंग होती है परदेसी वाली। अपना चाहे अरबपति हो जाए, परदेसी आवे तो लखपति भी नहीं चलेगा। हम खाली पति रहें और तुम लखपति, और वो भी नोटबंदी में। आइए, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को करीब कीजिए। परदेसी एक फीलिंग होती है कि अपनो मानस नहीं, ये अपना इंसान नहीं है, परदेसी है। और यूपी बिहार से आ जाए तब तो और अपनों को होती है। खैर, मैं भी यूपी ही का हूं, मगर मैं आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि मेरे हुजूर के मदीने मुनव्वरा में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी, न थी, न है, न रहेगी। अब कुछ नजदियों ने वो फीलिंग पैदा की है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल नहीं थी। सहाबा महाजिरीन ने मक्का छोड़ दिया एक इशारे पर, मदीना पहुंचे तो अंसार ने अपने अपने घरों को खोल दिया। मोहब्बत की ऐसी मिसाल किसी ने देखी? जबकि दौर कितना खतरनाक था। इद कुंतुम आदा, दौर वो था कि जब सब एक दूसरे के दुश्मन थे। अभी हुजूर ने कदम नहीं रखा, आतंकवाद अपने चरम पे था। ये अबू जहली टेररिज्म है, ये अबू लहबी टेररिज्म है, ये अदबा का आतंकवाद, ये शैबा का आतंकवाद। मेरी मां बहनें बैठी हैं, इसलिए मेरा जी चाह रहा है मैं इस नुक्ते को बयान करके आगे बढ़ूं कि ऐसा अराजकता का माहौल था कि लोग अपनी नवजात कन्या को जिंदा दफना देते थे। आज भी वो कब्रिस्तान शारे खलील पे मौजूद है जहां लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफनाते थे। भ्रूण हत्या तो बड़ी बात है, वो तो पेट के अंदर होती है। ये पैदा होने के बाद देखा लड़की है, दफना दिया। सिर्फ ये इस डर से कि पराया धन है, गैर के घर जाएगी, मेरा क्या फायदा, मार दो न रहे बांस न बजे बांसुरी। ऐसा आतंकवाद। औरतों को अभागन कहते थे, अभागन सौतेलापन होता था। और अगर किसी औरत का पति गुजर गया या तलाक दे दे तब तो उसे अछूत से बदतर समझते थे। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा के मीलाद पर, कुर्बान जाओ नबी की आमद पर। नबी ने कदम रखा तो रखने से पहले जिन औरतों को अभागन कहा जाता था, आका ने खदीजतुल कुबरा से शादी की तो सुहागन का दर्जा मिल गया। जब तक हुजूर ने कदम नहीं रखा था, लड़कियों को जिंदा दफनाते थे। आका ने कदम रखा तो दफनाना बंद। जोर से बोलो, दफनाना बंद। और जब उसी रहमो करम की एक किरण भारत में गरीब नवाज के नाम से चमकी तो यहां भी जिंदा औरतों को जलाना बंद। तुम्हें कहना पड़ेगा कि इस्लाम आतंक फैलाने नहीं बल्कि फैले हुए आतंक को मिटाने आया। इसलिए अगर कोई संदिग्ध आदमी मिले, मुसलमान नाम है, संदिग्ध है, तो उसे फौरन अंदर मत करो। उससे पूछो कि गरीब नवाज से तेरे ताल्लुकात कैसे हैं। अगर कह दे अच्छे हैं तो समझ जाना ये कुछ भी हो जाए। गैंगस्टर हो सकता है, बदकार हो सकता है, लेकिन आतंकवादी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रस्सी इसके हाथ में थामे हुए। अराजकता का माहौल था। मक्के से मदीना पहुंच गए तो अंसार ने अपने घरों को खाली कर दिया। आइए आपका इस्तकबाल है। और महाजिरीन भी हम मदीने में ऐसा रहने लगे जैसे अपना घर छूटा ही नहीं। कितने प्यार से रखते थे। मोहब्बत की ऐसी मिसाल इस नील गगन ने भी नहीं देखी थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज भी हैं,
जिन्हें सिर्फ इस बात की तकलीफ है कि सामने वाला तकलीफ में क्यों नहीं है, इस बात का दुख है कि सामने वाला सुखी क्यों है, एक तकलीफ है। और यही तकलीफ मुनाफिकीन मदीना को थी, अब्दुल्ला इब्ने उबई की जमात को, बनी कैनका के यहूदियों को भी थी, नजरान के ईसाइयों को भी थी। संगठित होकर तीनों ने सिस्टम बनाया, कुछ करो, डिवाइड एंड रूल, आपस में लड़ा दो और अपनी हुकूमत करो, इनको एक दूसरे से टकरवा दो, अपना राज करो। चलाया उन्होंने अपने तरकश के तीरों को। हमें सहाबी तो सहाबी, किसी आराबी पर भी उनका असर नहीं हुआ। सब मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में गुम है, किसी पर कोई असर नहीं। मगर थोड़ी थोड़ी फूट जो है उन्होंने जाती तौर वाली, जिसे कहते हैं जातियात वाली जो है, वर्ग और किस जाति का है, किस विशेष सेक्ट से है, कौन से ट्राइब से है, कौन से कबीले से है, ये फीलिंग डालना शुरू कर दिया था। इधर ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और उधर मेरे आका के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार ने फरमाया, अच्छा तू लड़ाना चाहता, ठीक है, तू अपना जोर आजमा, मैं अपना जोर आजमाता। तू लड़ा के दिखा, खुदा का रसूल मिला के दिखाएगा। तो हुजूर ने एक जलसा किया। क्या किया? जोर से बोलो। जैसे यहां जलसा हो रहा ना, यहां तो खुले आसमान में हो रहा है, वहां मस्जिद नबवी के अंदर एक जलसा किया। तमाम अंसार मुहाजिरीन को जमा किया और फरमाया, ऐ लोगों, आज से भूल जाओ सारे गिलो शिकवों को। ये बड़ी मशहूर हदीस है अहदे मुआखात की। आज से तुम सब एक दूसरे को भाई बना लो। हुजूर ने सबको वहां इकट्ठा किया। मौला अली से कहा, तुम अभी वहीं रहो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। सारे सहाबा एक दूसरे से गले मिल रहे, भाईचारे का इतिहास लिख रहे हैं। अरे उस वक्त तो हद हो गई। मेरा विजदान कहता है कि हूरे भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बेलाल की बलाएं ले रही होंगी। जब अबू बकर सिद्दीक ने बेलाले हबशी को गले लगाया, न वहां कोई आका रहा, न कोई गुलाम, न कोई बंदा रहा, न कोई मौला। सबने अल्लाह की रस्सी को थाम कर अहद कर लिया कि कुछ भी हो जाए हम अपने भाईचारे को नहीं छोड़ेंगे। गले मिल लिए सब। क्या हुआ? अली मौला रज़ी अल्लाह ताला किनारे बैठे थे। एक साहबी ने अर्ज किया, हुजूर अली रो रहे हैं। क्या कहा? रो रहे? बुलाओ मेरे भाई अली को। क्यों रो रहे? पेश करो मेरे सामने। अजीजा ने मिल, तवज्जो चाहूंगा उलमा की, कि वो हैदर, वो अली जिनकी उंगली की एक हरकत से बाबे खैबर थरथरा के उखड़ जाए। जब बुलाया बारगाहे रिसालत में तो हांफते कांपते थरथराते लर्जीदा लबों से बोलते हुए आ रहे हैं। हुजूर मिंबर पे बैठे थे। फरमाया, माला का या आखी, मेरे भाई क्या हुआ तुझे? कहा, हुजूर आपने सबको बुलाया, गले मिलवाया, भाई बनवाया, मुझे आपने नहीं बुलाया। काश मैं भी आता, किसी को गले लगाता, अपना भाई बनाता। आपने मुझे इस लायक भी नहीं समझा। इतना सुनना था कि आका करीम मिंबर पे खड़े हो गए। फरमाते हैं, ऐ हैदर सुन, मैंने सबको बुलाया, तब गले मिलवाया, भाई बनवाया। तुझे बुलाने में अखर तो कल नफ्सी, मैंने अपनी वजह से, अपने खातिर तुझे बुलाने में देरी की। अरे सुन, बकई तो कल नफ्सी, ऐ अली मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। मैंने सोचा कि जब सब एक दूसरे को गले लगाकर भाई बना ले, तब मैं अपने भाई को गले लगाकर फिर भाई बना लूं। भाई बना लूं। और अली सुन, इन लोगों को तो मैंने आसमान के नीचे, समझो चाहूंगा, जमीन के ऊपर भाई बनाया है, मगर तू, अरे तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंताखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू यहां भी मेरा भाई, वहां भी मेरा भाई।
अच्छा, बिल्कुल आसान सी एक बात कहूं जो आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में उतार सकते हो, नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड के। नबी और अली रिश्ता क्या है दोनों का? जोर से बोलो। भाई क्या है? कजिन ब्रदर्स, सगे चचेरे भाई हैं। खुसर तो बाद में है, खुसर दामाद, सगे भाई। अच्छा, दूसरा सवाल, बड़े भाई कौन है, छोटे भाई कौन है? हमें इतना नाक ना कटाओ यार कच्छ की। हुजूर बड़े भाई, हुजूर अली छोटे भाई। हुजूर किसके बड़े भाई, अली किसके छोटे भाई हैं? नबी के। नबी किसके बड़े भाई हुए? उलमा की तवज्जो चाहता हूं, जोर से बोलो। तो जरा इन जाहिलों को समझाओ, जमात के इन सड़क छाप मुल्लों को जरा समझाओ। न शक्ल न सूरत, कहते हुजूर हमारे बड़े भाई की तरह, बड़े भाई की तरह। इन जाहिलों से कहो कि हुजूर को बड़ा भाई कहने का हक मुस्तफा ने अली के सिवा किसी को नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के सिवा नो वन कैन कॉल हिम बिग ब्रदर एक्सेप्ट अली। अली के सिवा किसी को नहीं दिया। जुमला दे रहा हूं, उर्दू का है, पसंद आए तो दुआ देना कि जब खुद को बड़ा भाई कहलाने का हक मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को न दिया तो किसी जमात के जिंदीक को क्या देंगे? सुभान अल्लाह। सबको मिला दिया, गले मिलवा दिया, एक दूसरे का भाई। जोर से बोलो। ये बनाना क्या बता रहा? आखिर में गले लगाकर भाई बनाया, मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये मेरे साथियों, बदरो उहद खैबर और खंदक के मुजाहिदों, ऐ मेरे नाम पर अपनी गर्दनों की कुर्बानी पेश करने वालों, ऐ मेरे लिए तन मन धन लुटाने वालों, ऐ अबू बकर उमर उस्मान, ऐ मक्का और मदीने के महाजिर और अंसार, देख अली मेरा भाई, मैं अली का भाई। जो अली का है वो मेरा है, जो मेरा है वो अली का है। अरे जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, जिसका अली मौला है उसका मैं मौला हूं। मतलब साफ है कि अगर मेरा दामन पकड़कर तुझे अल्लाह की रस्सी मिल गई तो अली का दामन पकड़ के भी अल्लाह की रस्सी मिल गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान इसको यूं भी समझ सकते हैं, देखिए कितने लोग समझने बैठे हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है? कितने लोगों ने इमाम जाफर सादिक का नाम सुना? जितने सुना वही हाथ उठाएं। कूंडा, 22 रजब कूंडा, कुछ याद आया? कूंडा की नियाज किसकी होती है? हजरत इमाम जाफर सादिक। आपके वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर, हमारे फाजिल मियाँ के जद्दे अमजद हैं इमाम जाफर सादिक। उनके वालिद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला में बीमार थे, उनके वालिद इमाम हुसैन। यानी इमाम हुसैन और इमाम जाफर सादिक के बीच में 3 इमाम है। कई इमाम है? ऐसे इमाम कि अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, परदादा भी इमाम। ऐसे इमाम कि बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, परपोता भी इमाम। आपके बेटे इमाम मूसल काजिम इमाम है, उनके बेटे इमाम अली इब्ने मूसर रजा इमाम है, उनके बेटे इमाम जवाद, उनके बेटे इमाम हादी वो भी इमाम, उनके बेटे इमाम हसन अल अस्करी वो भी इमाम। यानी जिसरुल अइम्मा, अइम्मा का वो पुल है जो ऊपर वालों से भी मिलाते हैं, नीचे वालों से भी मिलाते हैं। तफक्कुह फिद्दीन का मनार है। और हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर के विसाल के बाद मस्जिद नबवी शरीफ के बाकायदा इमाम हैं। अपने नाना के मिंबर से खुतबा जुमा का देते हैं। एक दिन अपने नाना जान अलैहिस्सलाम के मजार पर मुवाजहे पे वो जो सुनहरी जाली है ना, ये तो आज बनी है, तुर्कियों ने बनाया। पहले वो खजूर की टहनियों से बनी थी। वहीं खड़े होके सरकार को सलाम पेश कर रहे थे। एक आया। अच्छा, इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे, आज ही नहीं, उस जमाने में आया। का अंदर किनकी किनकी मजार है?
क्या तुझे नहीं मालूम? अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, शेखैन अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तब तक वो बोला अच्छा ये बताइए कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? मैंने इमाम जाफर सादिक का नाम क्यों लिया है उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा। इस मजमून से पहले आपको सादिक क्यों कहा जाता है उसकी वजह सुनो। अरे सच्चा तो वो है जिसे दुश्मन भी कहे सच्चा। नाम जाफर है लेकिन सादिक है लक़ब तेरा। तेरी इमामत को मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं। खास तवज्जो के साथ आया का अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? तो आपने ऊपर से नीचे देखा, कहीं यही जगह मिली है तुझे पूछने के लिए जहां हम लोग सांस रोक करके सलाम पढ़ें ताकि हमारी सांस की आवाज से हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ न पहुंचे। वहां तू ये सवाल कर रहा, यही जगह मिली है। वो कैसे थे वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन तू कैसा है वो समझ में आ रहा है। हम और आप होते तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देते। अबू बकर हुजूर के नजदीक ऐसे थे, ये था वो था, कभी नहीं छोड़ा। पहले मुसलमान थे, रात खत्म हो जाती मगर सिद्दीक की बात खत्म ना होती। मगर इमाम इब्ने इमाम की शान देखो। सैयदना इमाम जाफर सादिक ने लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया, दरिये मुबारक की तरफ इशारा किया। क्या यही पूछ रहा है ना कि अबू बकर हुजूर के नजदीक कैसे थे? इधर देख, ऐसे थे। समझो यार, ऐसे थे। अंदर देख कैसे हैं दोनों, ऐसे थे। मतलब कभी छोड़ा ही नहीं। हुजूर के हमेशा साथ रहे, ऐसे थे। ऐसे साथ कि घर में साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, खलवत में साथ, जलवत में साथ, बदरो खैबरो खंदक में हैं तो साथ साथ हैं, भूख में साथ हैं तो प्यास में भी साथ हैं। अरे ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे साथ, आज गुंबदे खजरा के नीचे लेटे हैं तो साथ साथ। वो सादिक इब्ने सादिक, वो मोहम्मद जाफर, वो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे हजरत इब्ने अता मुहद्दिस के उस्ताद हजरत काजी रोज बहान बकलई, ये नकलन मुतवातिरन ये असर सैयदना जाफर सादिक उन तक मनकूल है। काजी अयाज ने शिफा शरीफ में भी इसे नकल किया है। क्या कि इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि हुजूर ये अल्लाह की रस्सी कौन है? तवज्जो चाहूंगा, क्या पूछा? बस 4-5 समझ रहे हैं आप लोग को, समझ में आ रहा है क्या पूछा? अल्लाह की, जोर से बोलो, रस्सी कौन? हु आर द रोप ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो जुमेरात का दिन था, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अच्छा उन्वान है, कल जुमा की तकरीर मेरी इसी मौजू पे हो। जुमा का मिंबर सजा हुआ, पूरी मस्जिद नबवी शरीफ खचाखच भरी, औरतें ज़नान खाने में हैं और मर्द मस्जिद नबवी के अंदर। इमाम इब्ने इमाम मिंबर पाक पर हैं अपने नाना जान के, खुतबे उला दे रहे हैं। पहले रब की हम्द बयान की, फिर अपने नाना जान के खुसूसी औसाफ बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान किए और करते करते कहा सुन, सअल साइल अन हब्लिल्लाह फअक़ूलु लकुम अय्युहल मुस्तमिऊन वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदिही नहनु हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्ज़ि इला समा हत्ता यरिद इंद हौज़िल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा है कि अल्लाह की रस्सी कौन है? तो मदीने वालों, रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में जाफर की जान है, हम लोग अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से आसमान तक तनी हुई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मते अहले बैत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर इस रस्सी को देखना हत्ता यरिदा इंद हौज़िल कौसर देखना है तो कयामत का इंतजार करो, हौज़े कौसर पे आओ। ये हौज होगा और ये रस्सी होगी, यानी हम लोग होंगे। मतलब क्या? मतलब साफ है कि इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं,
वैसे तो हर अल्लाह वाला अल्लाह की रस्सी है, मगर गारंटी के साथ कहा जाए कि कौन है तो सुन, मेरे बाबा अली का दामन मत छोड़ना, वो अल्लाह की रस्सी है। हसन मुश्तबा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। हुसैन शहीद करबला का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जाफर सादिक का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा रजा का दामन थामे रहो, इमाम मूसा काजिम का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम मूसा रजा का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम जव्वाद का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हादी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। इमाम हसन अल अस्करी का दामन थामे रहो, अल्लाह की रस्सी है। अरे कादिरियों, घबराते क्यों हो? गौसे आजम का दामन थाम ले, अल्लाह की रस्सी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। थाम ले, थाम के देख तो सही, रब की इज्जत की कसम। अरे जब तेरे हाथ में दामने गौस होगा तो दुनिया कहेगी कि गौसे आजम का चेहरा है, मगर हकीकत में मुस्तफा का जलवा नजर आएगा, मुस्तफा का जलवा नजर आएगा। और वो इसलिए जलवा नजर आएगा कि हर वली किसी न किसी नबी का परतो है। कोई आदम सफीयुल्लाह का परतो है, कोई नूह नजीयुल्लाह का परतो है, कोई इब्राहिम खलीलुल्लाह का साया है, मगर मेरा गौस तमाम वलियों में इसलिए बेमिसाल है क्योंकि ये मुस्तफा जाने रहमत का परतो है। इश्क ने जवाब दिया जिस तरह रसूलों में, मैं धीरे से कहूंगा लेकिन आपको जोर से सुनना है, जिस तरह रसूलों में रसूल आजम की कोई मिसाल नहीं, ऐसे वलियों में गौसे आजम की कोई मिसाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस रस्सी न छूटे। ये जो पीर लोग चादर पकड़ाते हैं, रस्सी पकड़ाते हैं या हाथ पकड़ाते हैं, क्या है? यही तो हबलुल्लाह है, यही तो अल्लाह की रस्सी है। और खुश अक्लमंद वही है जो जितनी जल्दी थाम ले। बड़ा मशहूर वाकया है कि एक शख्स था, 60 साल का हो गया, सठिया गया। अरे मुस्कुरा दो यार, और मोटा कंबल पहन के आना था ना चाचा, अब क्या बचा? हाँ, अल्लाह ताला बस चचा को बचाए रखे। अगर चचा है तो माहौल अच्छा। हाय हाय, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के जब फ्रेश में, तो ये आखिरी बात, क्योंकि बाहर से मुझे सर्दी और अंदर से अब गर्मी लग रही है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डेंजरस फॉर नेक्स्ट कमिंग प्रोग्राम्स। पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा। 60 साल का हो गया, 60 आ गया, कोई पीर ही नहीं मिला। किसी ने कहा यार वो बाबा आए वहां से, अजमेर से, वो आए किचौछे से, वो मारहेरा से, इतने लोग मुरीद हो गए, तू किसी बापू से मुरीद नहीं हुआ? कहीं जाता हूं मुरीद होने, लेकिन जब देखता हूं कि कोई एक कमी रहती है, मैं वापस आ जाता हूं। और वापस आने का जो क्राइटेरिया वो भी ऐसा कि अगर उल्टा पांव कोई चप्पल में कोई पीर साहब डाल दें, दाबा पांव, जमुना नहीं, नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक नहीं। खड़े होके झटके में, या किसी ने एक सांस में पानी पी लिया, प्यास ज्यादा थी, एक सांस में पी लिया, एक सांस में, नहीं 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 नहीं, इसने 3 घूंट में नहीं पिया, ये पीर बनाने लायक नहीं। इसी में सारी उम्र गुजर गई, 60 साल का हो गया। घर में बीवी मुरीद हो चुकी है, बच्चे मुरीद हो चुके हैं, भाई मुरीद हो चुके हैं, सब रस्सी पकड़े हैं, बस ये ढूंढ रहा है कि मुझे जब मेरे हिसाब का पीर मिलेगा तभी मैं होऊंगा। बुढ़ा हो गया तो एक दिन इसकी बीवी ने शाम को कहा, अरे किसी का मुरीद हो जा। सुन, जिसका कोई पीर नहीं होता ना, उसका पीर शैतान होता है। तो किसी का हो जा, कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ गई तो बगैर पीर के मर जाएगा। और कयामत के दिन सब अपने अपने पीर के साथ उठेंगे, अपने अपने इमाम के साथ। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, तू अकेला रहेगा। ये बात इसको लग गई, पति को लग गई, किसी और की नहीं, पत्नी ने कहा तो लग गई। कुछ लोग पत्नियों की बात दिल में लगा भी लेते हैं, है भी बड़ी सेंसिटिव चीज।
खैर तवज्जो चाहूंगा। लग गई, बिस्तर पे लेटा ऐशा पढ़ के और दिमाग चालू। अगर सुबह से का सूरज निकलने से पहले मैं मर गया तब तो मैं बगैर पीर के मर गया। क्या करूं, कैसे करूं, बड़ी रात हो गई, अभी तो सारे पीर सो रहे होंगे, किसके पास जाऊं। टेंशन दे दिया बीबी ने कि तेरी जान निकल गई। रात का 12 बज गया, 1 बज गया, किसके पास जाऊं। तब दिमाग की बत्ती जली। ऐसा है कि मैं कपड़ा पहनता हूं, कोई तो दिखेगा ना। रब से वादा किया कि ए अल्लाह, बहुत हो गया, 60 साल इंतजार कर लिया, मैं तुझसे वादा करता हूं कि जब मैं घर से निकलूंगा, जिस आदमी पे मेरी नजर पड़ जाएगी मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। रात का दूसरा पहर था, यानी 1:30-2 बज रहा था। अब रात को 2 बजे किस टाइप के लोग सड़क पे घूमते हैं वो तो पता ही आपको है ना। अच्छे लोग तो नहीं होते ना, कोई शराबी, जुआरी, जनाकारी, चोर, मक्कार। और यही हुआ, एक चोर जो है वो चोरी करने जा रहा था, और वो भी अपने गुरु, उसका गुरु थोड़ा आगे था, वो अपने गुरु को पकड़ने के लिए जरा तेजी से अपना चेहरा छुपाए जा रहा है। ये घर से निकला, इसकी नजर उस इंसान पे पड़ी, फौरन वादा याद आया और पहुंचा, पैर पकड़ा, का पीर साहब। अब वो ऊपर से नीचे देख रहा है, पीर साहब क्या रात में चढ़ गई है क्या, लोग दिन में चढ़ाते, तुझे मैं पीर दिख रहा हूं। अरे मैं खुद किसी का मुरीद नहीं तो तेरा पीर कैसे हो सकता। नहीं, मैंने तो आपको अपना पीर बना लिया। ऐसे बना लिया बगैर कलमा पढ़ाए वाला, ऐसे हो जाता, कोई पागल है क्या। कह नहीं, मैंने वादा किया था अपने मौला से कि मैं निकलूंगा, अहद किया है, निकलूंगा तो जिस इंसान पे नजर पड़ेगी उसे अपना पीर बना लूंगा। तुझ पे नजर